केलं. बल गोविंद सिंहामणी किरण कला वरुण चरण नह किरणम विमलयरणे चंदम तिरुवनंदम नमस्सामि. नमस्ते महाराज. नमस्ते. वंदे माताजी. गाथा नंबर 422 है त्रैलोक्यसार ग्रंथ में. कल अपन देख रहे थे यहाँ पर पहले तो दक्षिणायन और उत्तरायण में पर्व कैसे निकालना, तिथि कैसे निकालना, इसका सूत्र बताया. और उसके बाद विषुप बता रहे हैं. विषुप का अर्थ है कि जिस दिन में रात और दिन दोनों समान होते हैं, 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात, उसका नाम है विषुप. और वह विषुप प्रत्येक अयन के अर्धकाल में आता है. एक अयन चालू हो गया दक्षिणायन या उत्तरायण, तो उसका अर्ध भाग जब होता है तो वहाँ पर वो विषुप आता है. अब वो हर में एक ही तिथि नहीं रहेगी, क्योंकि हर अयन में 6 दिन बढ़ते हैं, इसलिए वो आगे आगे 6 दिन जाते हैं. तो पहला विषुप कहाँ आता है ये बताया था इस 421 नंबर गाथा में, कि पहले जब 6 पर्व होंगे और फिर उसके तीसरे तिथि. क्यों तीसरे तिथि आई? क्योंकि 3 महीने में 3 दिन बढ़ गए, तो इसलिए तृतीया, कार्तिक कृष्ण तृतीया को पहला आया था ना. पहला विषुप कब आएगा? कार्तिक कृष्ण तृतीया के में आएगा, और वहाँ पर चंद्र रोहिणी नक्षत्र में होगा. नक्षत्र के समय रोहिणी कहाँ था? यहाँ चौथे नंबर. अश्विनी से चौथा है, लेकिन कृतिका से दूसरा. विषुप के लिए है ना, कृतिका से चलते हैं. जब विषुप के लिए नक्षत्र देखते हैं ना, उसका कृतिका पहला लेते हैं. अब आगे बताएंगे वो आगे. ये गाथा पढ़ी थी कल 422 से लेकर के 426 तक, 1-2 लगाई थी भी. वापिस एक बार अपन देखते हैं. अपन यहाँ पर है ना, पहले निकालते हैं अपन खुद सभी 10 के 10 विषुप, फिर गाथा पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा. हर बार क्या करना है वहाँ पर, पहले मतलब हर अयन के अर्धकाल में क्या आएगा? विषुप आएगा. तो पहले अयन जो आया पहला, तो कब आएगा? 6 पर्व बीतने पर आएगा, क्योंकि अर्धकाल गया ना. एक इसमें 6 महीने में 12 पर्व होंगे, 1 महीने में 2 पर्व होते, शुक्ल और कृष्ण ऐसे. तो 3 महीने में 6 पर्व हो जाएंगे. महाराज जी ने पुस्तक देखना. मी आल्याबरोबर ठेवतो ते पहिल्यांदा, ते विसरते. कितने पर्व बीतने पर आता है? 6 पर्व बीतने पर आता है पहला विषुप. 6 महीने में 12 पर्व होते हैं, तो बीच में 3 महीने में 6 पर्व हो जाएंगे. 3 महीने के बीच में आएगा ना ये विषुप, एक आयन के अर्धकाल में आता है. लेकिन यहाँ पर दिन बढ़ते हैं हर महीने में, तो वहाँ पर पहला जो आएगा वह 3 महीने और 3 दिन आएगा. 6 महीने 6 दिन होता है ना पूरा आयन, तो 3 महीने 3 दिन होने पर आएगा. तो पहला आयन कहाँ से प्रारंभ हुआ? श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से. तो श्रावण, भाद्रपद और अश्विन 3 माह बीत गए. फिर कार्तिक का 3 दिन आएगा कार्तिक का. तो कार्तिक कृष्ण तृतीया के दिन, कार्तिक, मतलब ये अपन निकाल सकते हैं इसको कृष्ण. और आगे सूत्र भी देने वाले हैं. कृष्ण तृतीया को पहला विषुप होगा. अब आगे अपन अपने को इस पर्व के 3 माह और 3 दिन जाएंगे, मतलब 6 पर्व और 3 दिन जाएंगे. फिर दक्षिणायन के, फिर उत्तरायण के पुनः 3 माह और 3 दिन जाएंगे. तो 6 मास और 6 दिन आगे जाओ. अब यहाँ पर ये पहला जो आयन चालू हो गया, तो 3 माह और 3 दिन
बीतने पर ये आ गया विषुव। अब अगला विषुव कब आएगा? इसमें 6 माह और 6 दिन बीतेंगे तब, क्योंकि ये जो पहला आयन है इसके 3 माह 3 दिन बीतेंगे, फिर आगे के आयन के 3 माह 3 दिन बीतेंगे। अब आगे के सब विषुव 6 महीने 6 दिन बाद ही आएंगे। बराबर है ना? अर्ध काल में आते हैं ना। पहला दक्षिणायन का जो प्रारंभ हुआ तो 3 माह 3 दिन जाने पर उसका अर्ध काल आया, तो वहाँ पर हुआ ये दिन समान। पुनः वो दिन घटता गया, पुनः जब उत्तरायण चालू हो गया तो पुनः दिन बढ़ता गया। तो 3 माह 3 दिन, इसके 3 माह 3 दिन जाएंगे, फिर आगे के आयन के 3 माह 3 दिन जाएंगे, तब वो दिन समान आएगा। हर आयन के अर्धकाल में जाएगा ना। अब ये पहला आयन क्या पहला ही यहाँ स्टार्ट हुआ है, इसलिए 3 माह 3 दिन ही गए। अब इसका आधा रहा हुआ, फिर आगे का आधा, ऐसा पूरा एक आयन जाएगा। हाँ, 6 महीना और 6 दिन जाएंगे, 6 महीना और 6 दिन आगे जाना, तो वो आएगा आगे का। 3 माह दक्षिणायन के रह गए वे, और 3 माह उत्तरायण के, ऐसे जब बीतेंगे तब दूसरा विषुव होगा। तो यहाँ पर 18 पर्व बीतेंगे, मतलब और 12 पर्व जाएंगे, और आगे और अपने को 6 दिन जाना है। तो कार्तिक कृष्ण तृतीया है, तो 6 दिन आगे जाओ। नहीं, यहाँ तो कार्तिक नहीं आएगा, यहाँ तो वैशाख महीना आएगा। अब यहाँ पर ये है ना, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख आएगा, चौथा महीना आएगा ना उसका। तो उसमें ये विषुव आएगा, मतलब समान दिन आएगा, मतलब वैशाख कृष्ण नवमी। दूसरा विषुव जो है, विषुव कितनेवा विषुव? विषुव वो संज्ञा दिन है जिस दिन समान होती है, रात और दिन दोनों समान होती है, फिर वो घटती जाती है बढ़ती जाती है। लेकिन जब रात और दिन बराबर होती है दोनों, तो वो दिन पहले 6 पर्व बीत गए, अब वापिस 12 पर्व बीत गए, 18 पर्व बीते ना। हाँ, पंचवर्ष में कितने पर्व बीतने पर वो दिन आता है, ये निकालते हैं। हाँ, उसके आगे 12 हो गए और आगे 6 दिन जाएंगे, इसलिए यहाँ पर वैशाख कृष्ण नवमी आएगी। अब आगे बताना बिना देखे। तीसरा विषुव कब आएगा? 12 पर्व तो जाएंगे, और ऊपर 1 पर्व और जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पर्व बढ़ता है। हाँ, हाँ, तीसरा इसमें 1 पर्व बढ़ता है ना, तो यहाँ पर 13 पर्व जाएंगे, मतलब 31 पर्व जाएंगे। 31 पर्व जाएंगे, और हाँ, और इसमें 6 दिन मिलाना, इसमें 6 दिन मिलाते जाओ तो वो तिथि आएगी। नवमी आई ना, नवमी में 6 मिलाना, 31। हाँ, 31 पर्व, और ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या, दीपावली का दिन, कार्तिक कृष्ण अमावस्या। बराबर है क्या? देखना उसमें। हाँ, बराबर है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ, कार्तिक कृष्ण अमावस्या आएगा। अब चौथा विषुव, इस 31 पर्व कर लिया आपने, 30 पर्व की जगह 15 दिन का 1 पर्व ले लिया। हाँ, जैसे 30 पर्व हुए, हाँ, 1 पर्व 15 दिन और बढ़ गए, हाँ, तो 31 पर्व हो गए। हाँ, दिन तो अपने पास बचे नहीं, दिन और भी बचे ना वहाँ पर पूरा। 30 महीने, 30 पर्व के 15 महीने हो गए, और 15 महीने के 15 दिन हो लिए। ये तो 30 पर्व और अमावस्या लो, और 31 पर्व में तो दिन नहीं बचते। फिर भी बचेंगे वहाँ पर, 3 ही दिन जाते क्या आगे? नहीं, वो है ना 3 दिन उस आयन के, और आगे के 3 दिन, 6 दिन बढ़ जाएंगे ना। वह 1 पर्व कब बढ़ता है कि जो तीसरा आयन आएगा उसका आधा भाग होगा, वहीं पर 1 पर्व बढ़ जाएगा, फिर आगे और 6 जाएंगे, तब वो आगे का विषुव पाएगा अपना। अब ये क्या देखो, ये जो अपन ने किया था ना पहले,
दूसरी लाइन में पहले आवृत्ति, दूसरी आवृत्ति, फिर तीसरी आवृत्ति आई, यहाँ पर आधा है, यहाँ पर एक पर्व बढ़ गया। फिर यहाँ पर ये 3 जाएंगे अपन, फिर ये चौथी आवृत्ति आएगी, उसके 3 जाएंगे, वहाँ पर विषुप आएगा। इसलिए 6 दिन हो गए ना वो। मोटे रूप से जोड़ रहे हैं कि इसके 30 पर्व हो गए शुरू से अब तक लगा के, 6 पर्व, 12 पर्व, 12 पर्व। वो कहाँ पर होते हैं वही बता रही मैं। वो पर्व कहाँ बढ़ गया, ये तीसरी आवृत्ति का आधा गए ना, 3 मास गए, तब वहाँ पर पर्व बढ़ गया। अब तीसरे आयन में और आधा है, और चौथे का आधा होगा, तब विषुप आएगा। नाही विषुप तर ते पुढे ते पुढचं 5व्या याच्यामध्ये शेवटी अच्छा. 15 दिवसाचे 5व्या मध्ये येते, नाही, 4थ्या मध्ये येत असेल. पहिल्याचं 6 पर्व, दुसऱ्याचं 12 पर्व, दुसऱ्याचं 13 पर्व. हम्म. 5व्या मध्ये येते विषुप 15 दिवस. वो दूसरा अमावस्या ही आएगा ना लास्ट में, 31 पर्व करके अमावस्या ही आएगी महाराज जी। ये यहाँ पर देखिए आप 381 पेज पर जो कोष्टक है ना, 381 पेज पर, 381 जो नहीं 381 पेज पर है। हाँ हाँ, ये है ना, यहाँ पर ये दूसरी आवृत्ति लिखा है ना, यहाँ पर दूसरी आवृत्ति का आधा गया, तो वहाँ पर वो लास्ट की तिथि कौन सी आई है, 15। कृष्ण वे अमावस्या ही आएगी ना, कृष्णा 15 है समझ में। 31 पर्व हुए, लेकिन वो लास्ट का दिन जो होगा वो अमावस्या ही का होगा, उस दिन अमावस्या आएगी, मतलब विषुप होगा वहाँ। जितने दिन शेष बचते हैं हाँ वही तिथि होती है, हाँ, पर 31 पर्व होने पर कोई तिथि बच नहीं रही, शेष नहीं बच रही हमारे दिमाग में। अमावस्या नहीं आएगी लास्ट में। या तो 30 पर्व 31 पर्व किए ना, तो 31 पर्व के अंत में कौन सी तिथि आई, अमावस्या आई ना। अमावस्या का दिन तो 15 दिन चाहिए ना अमावस्या के, वो 15 वो बढ़ गए ना कृष्ण, एक पर्व बढ़ा दिया उसका, तो आपने 31 तो वही किया ना, वो 31 पर्व बीते, लेकिन इस दिन कौन सी तिथि होगी, जिस दिन 31 पर्व बीतने पर विषुप आएगा। ठीक है। हाँ, तो आगे दिन नहीं लेना है, 31 पर्व ही बराबर हो गए, हाँ, दिन नहीं आगे बढ़ गए। हाँ तो वो 31 पर्व कर लिए, हाँ अब जो एक 15 दिन बचे थे उसको अमावस्या कर ली। हाँ, अमावस्या ही है ना, वो अमावस्या ही आएगी ना वो। ते पुढचे 15 आहे, ते पुढच्या याच्यामध्ये घेतो ना. ये तो यहाँ पर ये नियम ही है, 6 बढ़ाते जाना बस, विषुप आएगा। आणि हे- तृतीया, नवमी, फिर अमावस्या। आणि ते पुढचं तुम्ही सांगत होता ते 5व्या नाही ते पुढचं येणार, चौथा येणार, चौथा आएगा वो। 4था विषुप येतो ते 5व्या याच्यामध्ये. हम्म आणि ते कृष्णच आहे ते. हम्म हम्म। शुक्लमध्ये येणार आहे ते पुढे. आता शुक्ल मध्ये येणार, शुक्लमध्ये. अब शुक्ल में आएगा ना, इसके आगे 6 दिन जाएंगे तो शुक्ल पक्ष आएगा ना। काय गोंधळासारखं होतंय। यहाँ पर 3 माह 3 दिन गए, तो 6 पर्व और वो तृतीया तिथि आई, फिर आगे 12 पर्व गए अपन, तो 18 पर्व बीत गए, तो 12 पर्व में 12 मतलब 6 दिन और बढ़ गए ना। 3 माह में 3 दिन बढ़ेंगे, 6 माह में 6 दिन बढ़ेंगे, तो यहाँ पर तृतीया, तो यहाँ नवमी आ जाएगी ना। उस त्यामध्ये 6 वाढवायचे, हाँ, नवमी आली. अब कार्तिक कृष्ण तृतीया से आगे 6 महीने 6 दिन जाओ, कौन सी तिथि आएगी। कार्तिक पासून ना. हाँ वैशाख. वैशाख, और उसके 6 दिन आगे जाना है तृतीया से। नहीं, कार्तिक कृष्ण तृतीया में 6 महीने पूरे हो गए, और आगे 6 दिन जाएंगे ना, 6 दिन बड़े हुए। हाँ वैशाख कृष्ण तृतीयाला 6 महिने होते. हाँ, वैशाख कृष्ण तृतीया को 6 महीने पूरे हो गए, फिर उसके आगे 6 दिन गए, तो नवमी तिथि आई। आणि नवमीच्या पुढे परत 6 इसने दिन कहते कि अमावस्या है, वहाँ पर 31 पर्व पूरे हुए, 12 पर्व और एक 13 पर्व हुए। तीसरे में, 5वें में और 8वें में और 10वें में पर्व बढ़ेंगे एक एक। तीसरी आवृत्ति, 5वीं आवृत्ति, फिर 7वीं आवृत्ति, नहीं 8वीं आवृत्ति, फिर 10वीं आवृत्ति में पर्व बढ़ेगा। मध्येच तिसरं कसं काय नाही. पुढे तर संख्या येते. 1.25 वर्ष में एक एक पर्व बढ़ता है। वर्षाने एक वाढ.
आगे चौथा विषुप कब होगा? हाँ, अब अभी दिमाग लगाओ, यहाँ 12 पर्व आगे गए तो 31 और 12 43 पर्व हो गए। हाँ, यहाँ पर वैशाख महीना आएगा, ये पहला आएगा कार्तिक में, दूसरा आएगा वैशाख में, ये फिक्स है। जैसे अपन श्रावण में और इसमें माघ में करते हैं अयन का प्रारंभ, ऐसे विषुव जो आएगा वो कार्तिक महीना में और वैशाख महीना में, समान दिन आएगा वो हमेशा कार्तिक महीने में आएगा और वैशाख महीने में आएगा। वैशाख मतलब अपना जैसा देखते हैं ना अपन, मई और जून के करीब आता है। 21 हां बरोबर बरं, तेच सांगायला लागले थे, वही है यहाँ पर मराठी महीने की अपेक्षा बताते हैं, वो बराबर नहीं आता है लेकिन उसी दिन नहीं आएगा, वही बता रहे यहाँ पर तिथि के अनुसार। हाँ भूगोल में बताया है, लेकिन यहाँ पर अपना वो मराठी महीने की अपेक्षा से बराबर नहीं आएगा वो। तो यहाँ पर आप वैशाख महीना, फिर कौन सी पक्ष आएगा, इसके आगे 6 महीने 6 दिन जाना है अपने को, तो क्या आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। हाँ, और तिथि कौन सी आएगी? षष्ठी तिथि आएगी। अब 5वां पर्व, इसमें एक पर्व बढ़ता है, 5वां विषुव, इसमें एक पर्व बढ़ेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा होने पर बढ़ता है, आधे में नहीं बढ़ता है। वो वहाँ पर आधे में बढ़ा था तीसरे में, यहाँ पर 5वां पूरा होने पर बढ़ता है, इसलिए आपने 5वें के आधे में विषुव पाएगा, इसलिए पूरा नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर कितने बीत गए? यहाँ पर 12 ही बढ़ाएंगे, तो 55 पर्व बीत गए। तो कार्तिक महीना में शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि आएगी? द्वादशी तिथि आएगी। 6 दिन बढ़ाना, कुछ देखने नहीं, मैंने कल लिखा ना तो इससे एकदम समझ में आया। हाँ, अब इसके खाली नक्षत्र रह गए अपने। हाँ, फिर छठा विषुव कब आएगा? इसमें अब एक पर्व बढ़ाना, अब 68, 55 और 13 68 पर्व हो गए, वैशाख महीना। हाँ, अब यहाँ पर शुक्ल के 3 रह गए दिन और कृष्ण के 3, तो कृष्ण तृतीया को, कृष्ण तृतीया वैशाख महीने की तृतीया तिथि आएगी। तो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, ये पूर्णिमा, फिर और कृष्ण प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया। हाँ, अब 7वां विषय, मैंने ऐसे अपन दिमाग से लगा देना, ध्यान में रहेगा, नहीं तो ये कब कब आया सब गाथा में बताया, लेकिन अपने को ध्यान में नहीं रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर 12 पर्व बढ़ेंगे, 68 और 12 79, हाँ 12 80 हो जाएंगे। 80 पर्व बीतने पर कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष में नवमी तिथि में इसकी कार्तिक की तृतीया और वैशाख की नवमी आई थी, यहाँ पर वैशाख की तृतीया और कार्तिक की नवमी आई। फिर 8वां विषुव, और यहाँ पर 12 और एक और ज़्यादा बीतेगा ना, और एक बढ़ेगा, 93 हो जाएंगे पर्व। 93 पर्व बीतने पर वैशाख महीने में कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को, या वैशाख की अमावस्या, कार्तिक कृष्ण अमावस्या, वैशाख कृष्ण अमावस्या आ गया, विषुव पाएगा। फिर 9वां विषुव और 12 पर्व बीतेंगे, 105 पर्व हो जाएंगे, और कार्तिक मास में शुक्ल षष्ठी, षष्ठी, द्वादशी, तृतीया, नवमी, अमावस्या, वही रहेंगे बराबर। 6 दिन बढ़ाना है तो 6 पंचे 30 बढ़ेंगे ना बराबर 6। अब यहाँ पर पर्व और एक ज़्यादा बढ़ेगा।
117 ही पर्व होंगे, वहाँ पर लास्ट में बढ़ेगा 124 वहाँ पर पर्व हो जाएंगे लास्ट में। ये तो आधे में आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ नहीं बढ़ेगा। तो वैशाख शुक्ल द्वादशी बराबर 6 बढ़ाना, इसलिए तृतीया नवमी अमावस्या, फिर षष्ठी द्वादशी तृतीया, ऐसे आए बराबर। कृष्ण के ज़्यादा आएंगे, कृष्ण शुक्ल के कम आएंगे। कृष्ण के 3 3 6 आ गए और शुक्ल के 4 आ गए शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में षष्ठी के दिन और द्वादशी के दिन आए, और कृष्ण पर में तृतीया नवमी और अमावस्या। तो ये 10 विषुप आए, इसमें केवल नहीं तो वाढले की, तो 31 को बढ़ गया, 68 में बढ़ गया, और ये 193 में बढ़ गया। हाँ, अब आगे एक बढ़ेगा वो, उसमें अपन इसके अभी पर्व रह गए ना उस आयन के 6 पर्व रह गए, तो उसमें एक बढ़ेगा, 7 हो जाएगा, 7 पर्व हो जाएंगे। लास्ट जब 10वां आयन पूरा होगा ना, तो कितने पर्व हो जाएंगे? 124 पर्व होंगे ना। वहाँ पर एक बढ़ेगा। यही गाता मैंने कहा भाई, नक्षत्र खाली अपन ने नहीं लिखा, नक्षत्र कौन सा होता है वो आगे सूत्र में भी बताने वाले हैं। पहले इसमें कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी। आगे 422 गाता से लगाते वापिस यहाँ पर। हाँ, 22 गाता से। बिगुण 9 पौवती दे, 2 गुना 9 मतलब 18 पर्व बीतने, पहला पर्व उन्होंने बताया था, 6 पर्व बीतने पर पहला विषुप आता है। ये कार्तिक कृष्ण तृतीया को रोहिणी नक्षत्र है। यहाँ पर अपने नक्षत्र नहीं लिखे, यहाँ पर नक्षत्र कौन सा है? ये रोहिणी नक्षत्र है। आगे यहाँ पर कौन सा नक्षत्र है? घनिष्ठ आता है शायद। विगुण 9 पौवती दे, 18 पर्व बीतने पर नवमी तिथि में, वहाँ पर वो महीना समझ लेना, वैशाख कृष्ण आएगा। पहला कार्तिक में आएगा, सब समविषम है वो सब कार्तिक में आएंगे, समय वो सब वैशाख में आएंगे। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां ये सब कार्तिक महीना में आएंगे। हाँ, फिर 31 गदे घनिष्ठ आए। दूसरा कहाँ आएगा? घनिष्ठा नक्षत्र में, उस दिन घनिष्ठा नक्षत्र होगा। फिर 31 गदे 31 पर्व बीतने पर तदीयम, तीसरा विषुप आता है, समान दिन आता है, दिन रात। फिर वो कहाँ पर होता है? वो कौन से नक्षत्र में होता है? वहाँ पर स्वाति नक्षत्र। स्वाति यहाँ पर। फिर पन्नरसमी मतलब 15वीं तिथि, अमावस्या। अमावस्या तिथि है ना ये, अमावस्या तिथि में स्वाति नक्षत्र में आ गया। फिर पणवन तेदाल गदे 43, चौथा जो विषुप आएगा 43 पर्व बीतने पर। और कब आएगा वह? षष्ठी को होगा। और वह नक्षत्र कौन सा होगा? पुनर्वसु। यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र। फिर पंचमयम, 5वां विषुप कब होगा? पणवन्न पौवती दे, 55 पर्व बीतने पर द्वादशी तिथि में। और उत्तराभद्र माने भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। फिर 68 गदे, 68 पर्व बीतने पर, यहाँ पर 68 पर्व बीते तदीय, तृतीया विभक्ति में, तृतीया तिथि में, तदीय मित्ते छठम, छठा विषुप कब आएगा वो बताए, छठम। और असीदी पौव गदे, कौन सा ये कौन सा है? उसको दूसरा कुछ बोलते क्या? मित्र मतलब मित्र म्हणतात काय?
मैत्रे मैत्रे म्हणजे अनुराधा, मैत्र नक्षत्र नाम है उसका अनुराधा का, यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र होगा। कहाँ था अनुराधा? उधर है 17 नंबर पर। अब ये भी नक्षत्र कैसे निकालना वो आगे बताने वाले हैं, कौन सा नक्षत्र आता है कैसे निकालना। फिर 68 गदे, 68 पर्व बीतने पर हो गए ना वो छठम। फिर 80 पौव गदे, 80 पर्व जाने पर 7वां है। नवमी मघाई, मघा नक्षत्र, नवमी तिथि में मघा नक्षत्र होने पर ये 7वां 8वां विषुव हो, नहीं 7वां हो गया ना, 7वां विषुव होता है। फिर नवमी मघाई सप्तमम, ये 7वां हो गया। यह तेन उदी गदे 93 गा जाने पर अट्टमयम, 93 पर्व बीतने पर 8वां विषुव होता है। कौन सी तिथि में होता है? अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र और पुण्य मतलब पूर्णिमा, अमावस्या, अमावस्या पुण्य पौव्य ऐसा दिया है, पूर्ण पर्व होने पर मतलब अमावस्या। यहाँ पर ये कौन सा वो नक्षत्र बताया? अश्विनी, अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र होने पर होता है। और नवमा जो है वो कब होता है? नवमा विषुव नवमम पुनः पंचजुद सये पौवे, मतलब 105, 5 युक्त 100, 105 पर्व बीतने पर तीदे छठी, षष्ठी तिथि में, छठी तिथि ये नक्षते उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र बीतने पर होता है। फिर चरिमम दसमम, अंतिम जो 10वां विषुव है वह 70 उत्तर सयेसु, 117 पर्व बीतने पर पवेसु अतीत होने पर द्वादशी तिथि में, द्वादशी तिथि में उत्तरग फल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है। सब कितना फिक्स है सब बताया आचार्य ने, कौन सा नक्षत्र होगा, कौन सी तिथि होगी, कौन सा कितने पर्व बीतेंगे, कंप्यूटर में फिट था पूरा। हर एक महीने में एक तिथि बढ़ती है ना, एक दिन बढ़ता है ना, अधिक दिन बढ़ता है क्योंकि हर दिन एक एक मुहूर्त सूर्य को आगे गली को पार करने में लगते हैं, तो प्रत्येक महीने में एक एक दिन बढ़ता है। एक दिन में एक मुहूर्त बढ़ता है, 30 दिन में एक दिन बढ़ता है, और 6 महीने में 6 दिन बढ़ते हैं, तो एक साल में 12 दिन बढ़ते हैं, तो 2.5 साल में 30 दिन बढ़ेंगे, तो एक महीना पूरा होता है, अधिक महीना। 7 दिवस ना, 6 महीने 6 दिन, 6 महीने 6 दिन बढ़ाते गए ना सब में, 6 महीने 6 दिन ही आगे जा रहा है ना ये सब पूरा जो भी हिसाब है वो, इसलिए 6 दिन बढ़ा रहे हैं। मैंने इसलिए हर विषुव को पहले विषुव से अगला विषुव जो आएगा 6 महीने 6 दिन बीतने पर आएगा। केवल पहला प्रारंभ का आया वो आयन 3 महीने 3 माह और 3 दिन होने पर आया, फिर बाकी के सब आगे के जो आएंगे 6 माह और 6 दिन बीतेंगे तब आएगा विषुव। आगे ये सब ऐसे 10 पर्वों का लिखा है यहाँ पर। अब आगे पर्व की तिथि लाने के लिए सूत्र कहते हैं। ये जो पर्व तिथि है ना यहाँ पर, इसी पर्व पर होगा, इतने पर्व बीतेंगे और इतनी तिथि आएगी। ये पर्व और तिथि अपने यहाँ से ऐसे आगे आगे 6 दिन 6 माह बढ़ाते हुए लाए। लेकिन अब बीच में से आपको पूछा छठी जो है वो कौन सी तिथि पर और कौन से कितने पर्व बीतने पर आएगा। जसं काही पहिलं जे आगे आहे त्याच्यामध्ये 6 दिवस 6 पर्व आले कार्तिक कृष्ण तृतीयापासून, आणि जे पुढे जे कृष्ण तृतीयापासून नहीं, 6 पर्व बीतने पर कार्तिक कृष्ण तृतीया के दिन विषुव आया। 6 महिने गेल्यानंतर 6 महीने नहीं 3 महीने, 3 महीने 3 दिन गए जाने पर, मतलब 6 पर्व गए, माह 3 गए और पर्व 6 गए, और 3 दिन आने पर वह उस दिन और रात दोनों समान होंगे। उसके आगे जो दूसरा आयन है उसमें जो 18 निकाला ना, हाँ, तो आगे अपन 12 पर्व और 6 दिन जाएंगे वापस। हाँ, 6 महीने 6 दिन, आणि पुढच्या आयनात अच्छा 3,
हाँ 6 माह और 6 दिन। आ गया। अब पर्व और तिथि कैसे लाना, ये कितने पर्व बीते और कौन सी तिथि है, ये कैसे लाना वो सूत्र बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसा ये न पूछते हुए अपन लिखे ना तो उत्तर बराबर आए के पटाख दे देखना ले। मेरे पास तो कॉपी है वो देख सकते हो उसमें। आपके पास भी लिखा हुआ है ना अभी ये निकालेंगे ना वो बराबर आए कि नहीं वो देखने के लिए। ऐसा कैसे निकालना बता रहे आगे। 427 नंबर की गाथा है। बिगुने सगिट्ठ इसुपे रोणे छगुने हवे तपौवदलं तु तिथि पवट्टमाणस्स इसुपस्स। बिगुणे क्या करना, बिगुणे सग इट्ठ विषुपे, अपने को जो इष्ट इशुप है, आपको कौन सा इशुप लाना है, दूसरा चौथा छठा 10वां या कौन सा लाना है, तो उसमें 2 का गुना करना और उसमें ऋणे 1 कम करना और 6 गुने 6 से गुना करना तो पर्व संख्या आएगी कि उस विषुप तक कितने पर्व बीत गए ये आएगा। वो सूत्र ही बताए ना, ऐसे सूत्र ही है। 427। और फिर क्या करना, वो जो पर्व आएंगे उसका आधा करो तो वो तिथि आएगी। पर्व का आधा करेंगे तो तिथि की संख्या आएगी। पवर्तमान से सुपस, जो प्रवर्तमान इशुप है उसकी तिथि आएगी। और आगे शायद बताएंगे वो ज़्यादा आया उत्तर तो उसमें नहीं, इसमें नहीं, इतना ही आएगा। क्या बताया सूत्र, इसको मिटाना ही पड़ेगा। हे कुठे गेलं डस्टर। ये पुस्तक में है, अपन पुस्तक में उत्तर बराबर आए कि नहीं देखेंगे। पुस्तक में कोष्टक बना हुआ है ये। पहले पर्व निकालने के लिए क्या करना, इष्ट विषुप मतलब जितने बार निकालना है उस इष्ट विषुप को कितने से गुना करना, 2 से। इष्ट विषुप को 2 से गुना करो, -1 गुना 6, जो उत्तर आएगा लब्ध उसको 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगी, पर्व संख्या आएगी। कितने पर्व हुए वो आएगी संख्या, पर्व संख्या। अब यहाँ पर अपना पहला विषुप, वहाँ पहला तो पर्व आ जाएंगे वो भी। हाँ, पहला विषुप निकालना है, कब आएगा तो कितने पर्व बीतने पर आएगा, तो 1 गुना 2 -1 गुना 6। तो 1 में से 2 गए, 1 गुना 2 2, 2 में से 1 गया 1 रहा और 1 गुना 6 6 आ गया। 6 पर्व बीते ना पहले। अब उसमें पर्व का आधा करना तो तिथि आएगी, पर्व बटे 2 बराबर तिथि। कैसा दिमाग है। 6 उसका आधा किया तो 3 आया, तो तृतीय तिथि में आएगा वो विषुप। कौन सी तिथि में आएगा, तृतीय तिथि में आएगा। वो सब याद नहीं रहा तो चलता है, ये इसे आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। खाली सूत्र नहीं याद रखो तो कोई सा भी आपको बीच से पूछेंगे तो निकाल सकते हैं। हाँ हाँ। आप दूसरा पर्व 2 गुना 2 -1
गुना 6, ये दोनों 4, 4 में से एक गया 3, 3 गुना 6 कितने पर हो गए? 18 पर हो गए। कैसे दिमाग लगाए? ये जो इतना विषुप होगा उसको 2 गुना करना और उसमें से 1 कम करना। अब यहाँ पर पर्व का आधा 18/2, तो कौन सी तिथि आएगी? 9वीं तिथि आएगी। दूसरे 9वीं तिथि में आया था ना, वह है क्या? देखो बराबर है। हाँ, तीसरा विषुप निकालना हो तो क्या करेंगे? 3 गुना 3 माइनस 1 गुने 6, 3 3 9, 9 में से 1 गया 8, 8 गुना 6 कितना आया? 8 संग 48। अब आगे क्या करना देखो तिथि के लिए। 48 आया। अब 48 का आधा किया तो कितना आया? हाँ 3, हाँ 3 उल्टा हो गए बराबर है। 3 गुना 2 करना है। 3 2 6, 6 में से 1 गया। 5 में से 1 गया तो 4, 4 गुना 6 तो क्या हो गया? 24। 24 का आधा किया। 5 30 बराबर है। 30 आया। 30/2 15 अमावस्या आ गई। त्याच्यामध्ये एक तिथी एक पर्व वाढतं ना, 31 हाँ वो क्या करना? यहाँ पर पर्व कितने आए थे अपने? यही ना पर्व आए। हाँ 30 पर्व आ गए। तो इसमें ये 15 आया ना, एक पर्व बढ़ गए ना, ये 31 पर हो गए वो। हाँ आणि तिथे येणार आहे अमावस्या। उसका जो शेष रहेगा ना उसको 15 का भाग दो, और जो शेष रहेगा ना वो वहाँ पर ये आएगी, तिथि आएगी, और जो एक जितना आएगा ना वो पर्व संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो अब यहाँ पर कम संख्या है ना पहले दूसरे में, तो यहाँ तो ज़्यादा संख्या आती नहीं, पर्व नहीं बढ़ता है। लेकिन उसके आगे अब संख्या ही बढ़ आएगी, पर्व बढ़ाएगा ना, तो इसमें उसको जब पर्व संख्या तिथि से ज़्यादा आती है ना, तो वहाँ पर 2 गुना 15 से भाग दो। चौथा विषुप में हमने किया है वैसा। यहाँ पर भी करो तो भी आएगा। अभी 1 मिनट। नहीं, इसका भी निकालो ना। यहाँ पर भी जो आया ना, यहाँ पर अपन ये निकालते तो बराबर आता है, ये 2 का भाग देते तो अमावस्या आती है। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा होता है ना तो 2 गुना 15 से भाग दो तो तिथि आएगी। हाँ तो यहाँ पर 30 से 30 भाग दिया तो 1 आ गया, तो शेष कुछ नहीं बचा, तो लास्ट का दिन समझना। और 1 आया वो इसमें बढ़ाना पर्व, तो 31 पर्व हो गए। हाँ अब आगे आगे बढ़ती हुई संख्या आ जाएगी ना, फिर उसका आधा करेंगे तो तिथि कहाँ आएगी? उसमें और 1 पर्व निकलेगा, 1 पर्व 2 पर्व वगैरह निकलेंगे, और वो पर्व में मिलाओ, और जो शेष रहेगा वो तिथि समझना। जो शेष रहेगी वो पूरी तिथि समझना। तो इसलिए हाँ एक 15 दिवस पूर्ण झाले म्हणजे एक तिथी वाढलीच ना, एक तिथि बढ़ाई, और शेष कुछ नहीं बचा, इसलिए लास्ट का दिन समझो। अनंकित संख्या वो बोलते ना, 0 आए तो वहाँ पर अनंकित स्थान समझना। ऐसे अब चौथा निकालो समझ में आएगा।
चौथाई शुभ के पर्व कितने हुए? 4 गुना 2 माइनस 1 गुना 6। 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, बराबर है ना। 7 से कम 42 पर्व हुए। और अभी पर्व बढ़ेंगे तो 42 का केवल 2 से नहीं भाग देना, 2 और 15 से भाग देना। तो यहाँ पर 30 से भाग दिया तो 1 आएगा पूरा और 12 शेष रहेगा, 12 भागिले 15। तो ये जो शेष रही वो तिथि समझना, और एक पर्व आया वो इसमें पर्व में मिलाना। तो यहाँ पर पर्व कितना है? 42 और 1 प्लस 43 आ गए। और तिथि कौन सी आई? 12 मतलब द्वादशी आई। चौथे में देखो द्वादशी तिथि है क्या नहीं है। नाही ते षष्टी तिथी आली की. आता ते 12ला 6 बघा की 6 दिवस. ते तुम्ही काय करणार ते तुम्ही गावची काढायचं नाही. 12 लेकर 6 मी काढलंय की, 1 मिनिट थांबा. हाँ षष्टी आली की बरोबर. या षष्टी आई, कुछ गलत हो गया यहाँ पर. 12ला 6 भागामध्ये ना ऐसा दिया हमने, ऐसा किया हमने, पहले 2 से भाग दो, 2 से भाग दिया तो 21 आया, ऐसा करना है वहाँ पर. मैंने किया वहाँ पर पहले 2 से भाग देना, फिर 15 से भाग देना. 2 से भाग देने के बाद 21 आएगा, फिर उसको 15 से भाग दो, जो आएगा ना आधा से. तो यदि तिथि से अधिक है वो पक्ष से, तो उसको 15 से भाग दो. तो फिर 15 से भाग देने पर 1 आएगा और षष्टी बटे 6/15 आएगा. तो एक पर्व इसमें बढ़ गया और षष्टी तिथि आ गई. एक साथ 2 और 15 से नहीं भाग देना. पहले इथं पण जी संख्याला त्यालाच 15 भाग डायरेक्ट 42ला 30 ने भागलं तर पण ते काम होतं. मग ते येणार की, बराबर आहे, वो भी आएगा ना, वो बराबर है. ये ना आया है आपका, समझो 12/30 आया है, तो इसको भाग दो 2 का. दो से भाग दो तो आएगा. आगे हाँ, अपनी गलती होती है कहीं पर, आचार्यों की गलती नहीं होती है. तो चौथा विषुव 43 पर्व बीतने पर षष्ठी तिथि पर आएगा. कौन सी महीना आएगा? वैशाख. वैशाख शुक्ल, क्योंकि 43 पर्व बीते मतलब अब शुक्ल पक्ष आएगा आगे का. 43 पर्व मतलब वहाँ पर कृष्ण पक्ष गया है. विषम संख्या है ना 43, तो हाँ, और विषम संख्या आई मतलब कृष्ण पक्ष हो गया. शुक्ल पक्ष सम संख्या में आता है और विषम संख्या में कृष्ण पक्ष आता है. तो 43 पर्व जहाँ बीते तो कृष्ण पक्ष बीत गया है, अब शुक्ल पक्ष आएगा आगे का. शुक्ल पक्ष, विषम में आएगा कृष्ण पक्ष. तो पर्व की संख्या विषम आ गई, मतलब उसमें लास्ट में कृष्ण पक्ष आया है. आगे तिथि आएगी तो शुक्ल पक्ष की आएगी. शुक्ल पक्ष इसमें कार्तिक में शुक्ल पक्ष नहीं आएगा. कौन सा आएगा ना? कार्तिक अभी वो पर्व कितने बीते वो बताए मैंने. 43 पर्व बीते. वैसा महीना आता है सम में, सम पर्व होते हैं. ऐसा नहीं, हम वो महीना आएगा, बराबर है. सम स्थान पर वैशाख महीना है, विषम स्थान पर कार्तिक महीना है. अब कार्तिक महीने में भी शुक्ल पक्ष आएगा और इसमें भी आएगा, वैशाख में भी आएगा शुक्ल पक्ष. वो पक्ष मैंने कहा कि पर्व कितने बीते ना, 43 बीते. तो 43 ये संख्या विषम है. फिर उसके आगे जो तिथि आएगी वो शुक्ल पक्ष की आएगी. और 68 पर्व बीते ये सम संख्या है, तो अगला जो तिथि आएगी वो कृष्ण पक्ष की आएगी. कल जैसे बताया था ना, अगली तिथि कौन से पक्ष की लेना, तो सम है या विषम है पर्व, वो देखना. सम होगा तो विषम विषम कृष्ण की आएगी, और वहाँ विषम होगा तो शुक्ल की आएगी तिथि. अब एक निकालना है तो निकालो, 7वां विषुव निकालो. 7
तो कितना आया 14 माइनस 1 मतलब 13 है। 13 गुणित 6 13 संग अष्टोदर्श है ना, नहीं 13 5 65 13 संग 78 78 आएगा ना, 78 आ गए। अब और कितने आएंगे, 78 को 2 और 15 से भाग देना है। ये कल मैंने क्या किया, 2 का भाग दिया 36 किया 36 किया। मैंने कहा क्या गलती हो रही, कितनी बार देखा, फिर एकदम दिमाग आया, मैंने कहा 2 से भाग दे तो वहाँ पर 39 आता है। तो 2 का भाग दे तो 39 आएगा, 39/15 15 दूनी 30, 9वीं तिथि आएगी और 78 में 2 पर्व बढ़ेंगे तो 80 पर्व होंगे और तिथि 9वीं। कौन सा महीना आएगा, ये 7वीं आवृत्ति है, 7वीं आवृत्ति है तो कौन सा महीना है, कार्तिक पास। और यहाँ पर 80 पर्व है तो कौन सा पक्ष आएगा आगे का, कृष्ण पक्ष आएगा। 80 पर्व होंगे कार्तिक कृष्ण 9वीं तिथि को विषुव आएगा बराबर। समसंख्येच्या पुढे असेल तर ते कृष्ण तिथि आएंगे। बस कहाँ अपन 55 का निकाला नहीं, 5वां नहीं निकाला, आपने 5वां का निकाला होगा, हमने 7वें का निकाला। 55 का निकालना है तो निकाले ना, नहीं आए क्या वहाँ पर। 5 में से 5 गुना 2 10 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 9 गुना 6 54 आ गया, 54 का आधा 27 हो गया, 27 हो गया। तो 27 को 15 का भाग दिया तो हाँ 12 भागिले 15 तो 15 के 15 एक पर्व बढ़ेगा, उसमें 54 में 55 हो जाएगा और 12वीं तिथि आ जाएगी बराबर। हाँ 55 विषम आए ना, फिर आगे शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि आएगी। हाँ शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि आएगी। आप सब याद रहता है, बाद में कुछ नहीं, सब भूल जाएंगे। चलो आगे, अब 428 नंबर की गाथा। अब क्या निकालेंगे, आवृत्ति और विषुव इन दोनों की तिथि संख्या को दूसरे प्रकार से कह रहे हैं। संख्या, तिथि की संख्या लाने का, आवृत्ति की भी संख्या तिथि लाएंगे और विषुव की तिथि लाएंगे। पहले आवृत्ति कितने कौन सी तिथि को होगी, तो पहला विषुव कौन सी तिथि को आएगा, दोनों को निकाल रहे हैं। चार 428 नंबर गाता है। वेग पद छगुणम इगी तिजुदम आवुट्टि इसुपति संखा विषमति एकिन्नो समतिथि मानो हवे सुको। वेग पद एक कम पद, ये वेग का एक नया अर्थ समझ में आया यहाँ पर। वेग पद मतलब वी एक पद मतलब एक कम पद। हाँ वेग पद आता है ना इसमें संस्कृत में। हाँ हाँ, और उसमें क्या करना, 6 से गुना करना। आवृत्ति संख्या या विषुव वो जो संख्या है उसमें उस आवृत्ति संख्या में 1 कम करना और 6 से गुना करना और उसमें 1 मिलाना, तो आवृत्ति की तिथि आती है। और विषुव में विषुव निकालने के लिए 3 प्लस करना है इसमें। आवृत्ती काढण्यासाठी 1 प्लस 3, हाँ 3 जोड़ना उसमें, तो तिथि आती है। वह प्रतिपदा से प्रारंभ होती है ना, ये तृतीया से प्रारंभ होती है, इसलिए 3 प्लस किया और उसमें 1 प्लस किया। मतलब यहाँ पर्व संख्या न निकालते हुए डायरेक्ट तिथि निकाली उन्होंने, बस वहाँ पर पर्व निकाल करके फिर वह तिथि निकाली थी। क्या किया, आवृत्ति में से 1 कम किया, मतलब जो जितने भी नंबर की आवृत्ति निकालनी है उसमें से 1 कम करो और 6 से गुना करो,
और उसमें 1 मिलाओ तो क्या आएगी, आवृत्ति की तिथि आएगी। मतलब वो आवृत्ति मतलब कौन से आयन में वो तिथि चालू, कौन सी तिथि पर वो आयन चालू हो गया वो आएगी। और इसी में आवृत्ति में 1 कम करके 6 से गुना करके 3 मिलाएंगे तो विषुव की तिथि आएगी। कौन सी निकालना है? पहली तो पता ही है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा और कार्तिक कृष्ण तृतीया, इसकी विषुव की। हाँ, विषुव की। उसमें एक ही आएगा, एक ही आएगा ना। आवृत्ति 1 है, 1 में से 1 गया 0, 0 से 6 से गुना किया तो 0 और 1 किया तो 1 ही रह गया। 1 मतलब पहली प्रतिपदा तिथि और यहाँ 3 मिला तो तृतीय तिथि। अब दूसरा निकालो। 2 में से 1 गया तो 1 रह गया। 6 में से 1 मिलाया तो कितना आएगा, 1 गुना 6 6 ही आएगा। 6 में 1 मिलाए तो 7 आएगा। तो सप्तमी तिथि आएगी आवृत्ति की। दूसरी आवृत्ति सप्तमी तिथि पर प्रारंभ होती है। और यहाँ पर 6 में 3 मिलाएंगे तो 9वीं तिथि आएगी। वो तृतीय प्रतिपदा से चालू हुई है, तृतीय से चालू हुई, सब में 6 दिन है तो बढ़ाना है, इसलिए यहाँ पर 1 बढ़ाया और यहाँ 3 अधिक किया। उससे 2 आगे है, वो जो आवृत्ति की जो तिथि होगी उससे 2 आगे है। ये वो तृतीया को चालू हुई है और ये प्रथमा प्रतिपदा को चालू हुई है, इसलिए इसमें 1 मिलाया और इसमें 3 मिलाया, ये बदल किया उन्होंने। सप्तम, ये आवृत्ति की तिथि, आवृत्ति दूसरी आवृत्ति सप्तमी तिथि को प्रारंभ होगी। केवल तिथि निकलेगी है, कौन से महीने की कौन से इसकी वो समझ में नहीं आएगा। इसमें तिथि केवल कौन सी वो समझ में आएगी। आवृत्ति की तिथि होगी और ये इशुभ की तिथि होगी। आगे आगे बढ़ेगा ना, फिर क्या करेंगे उसमें। आवृत्तीची जे पहिले ते श्रावण महिन्यामध्येच धावली। नहीं, अभी यहाँ पर पहिलं जे येणार ते नहीं, अभी आगे की निकाल के देखो। एक कौन से निकालना, दुसरी जी आली ती कुठला महिना आहे हा आवृत्तीचा? 7वी आवृत्तीमध्ये जी पहिली ये तो माघ मास है ना, ये माघ मास की सप्तमी तृतीया है। कोणत्या आवृत्ती आहे? समसंख्या कौन सी आवृत्ति से वो निकलता है, वो निकलता है, लेकिन कृष्ण अब आगे का निकालते फिर समझ में आएगा। 5वीं निकालो, 5वीं। 5 में से 1 गया 4 गुना 6 प्लस 1, तो 4 सक 24 और 25 हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे अब तो ये पक्ष 15 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर भी 15 से भाग देंगे ना। यहाँ दिया होगा ना उन्होंने आगे। दसवीं तिथि आएगी, 10वीं तिथि आएगी। हाँ, 15 से भाग दिया है। मतलब 15 से अधिक होगी ना तो वहाँ पर 15 से भाग देना है। 15 से अधिक जो संख्या आएगी ना यहाँ पर तो 15 से भाग देना। तो यहाँ पर एक सही 10/15 आएगी, तो 10 मतलब आवृत्ति की स्थिति संख्या आएगी, और 3 करेंगे तो वहाँ पर द्वादशी आ जाएगी ना विषुव की। ये इसको 15 से भाग देना तो 1 पूर्णांक 10/15 आएगा, तो 10वीं तिथि लेना। जो 15 से राशि अधिक आएगी तो तिथि तो 15 ही है ना, 15 से ज़्यादा तिथि नहीं है। तो 15 से ज़्यादा तिथि आएगी तो क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। हाँ,
पांचवी आवृत्ति दी ना अपन ने, दशमी में आएगी ना वहाँ। और विषुव की तिथि इसमें 3 मिलाएंगे तो इसमें कितना आया था, 24 और 1 आया था ना, 24 में 3 मिलाएंगे तो 27 आएगा। 27 को 15 से भाग देंगे तो 1 सही 12। बराबर आहे की पूछ वो कुल 5वीं, 10 में से 5वीं समझना, मतलब वो इसकी आएगी ना, तो दक्षिणायन की आएगी ना, दक्षिणायन की तीसरी मतलब 5वीं है। हाँ हाँ 5वीं आवृत्ति की इशुभ की तिथि द्वादशी, इशुभ, और ये आवृत्ति की तिथि दशमी 5वीं में मतलब कार्तिक अपने कौन से श्रावण मास में कृष्ण शुक्ल दशमी आएगी। और यहाँ पर यहाँ पर ये माघ नहीं, कौन सा, वही कार्तिक वैशाख, कार्तिक मास में आता है ना, कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को विषु पाएगा। नहीं, ये आवृत्ति की तिथि निकाली और ये विषुप की तिथि निकाली, आवृत्ति दशमी तिथि को और विषुप द्वादशी तिथि को। दो उसमें आगे बढ़ाना इसने बस, आवृत्ति की जो तिथि है उसमें 2 बढ़ाओ, विषुप की तिथि आती है। कुछ भी शेष नहीं रहा ना, उसको अमावस्या समझना, अंतिम तिथि समझना। और वह मतलब यहाँ 1 आया तो ये अमावस्या समझना, ये इसके मतलब कृष्ण पक्ष समझना। यहाँ 3 रहा तो भी वहाँ कृष्ण पक्ष आएगा। 1 3 5 7 अपने कौन से निकाले थे, 5वीं ना, 5वीं, ये तो शुक्ल दशमी आई आगे। 1 से आगे। अब और दूसरे प्रकार से विषुव के में नक्षत्रों की संख्या और संपूर्ण दिन कितने हुए युग से प्रारंभ करके वो निकालेंगे। उस आवृत्ति तक कितने दिन हुए युग से प्रारंभ से लेकर के, हाँ कितने दिन हो गए युग के, और उसके नक्षत्रों की संख्या कौन से नक्षत्र पे है वो नक्षत्र निकालेंगे। विषुव के नक्षत्र आपको कैसे नहीं समझ में आएंगे तो इससे निकालेंगे सूत्र से। 429 नंबर की गाथा है। विषुप नक्षत्राणाम सर्वतिथीनां च आनयन प्रकारम आह। विषुप के नक्षत्र और सर्व तिथियों को लाने के लिए लाने का प्रकार कहते हैं। आउट्टिलद्धरिखं दहजुदं चट्टट्ट दशम में मगेनूनम इषुपेरिखा पन्नर गुणपौवाजुदति ही दिवस। तिथं त्या गाथा उस लगाने रह गई थी कि अपने 428 वेग पद 6 गुण इगिति जुदम ऐसा बताया था। आवृत्ति और इषुप की तिथि की संख्या आती है। और आदि लाइन में क्या बताया, विषम तिथि है किन्नु, विषम तिथि में कृष्ण पक्ष समझना, ये और उन्होंने बताया था। ये मतलब यहाँ पर 10 12 है ना, ये सम संख्या आई तो ये 10 शुक्ल पक्ष की समझना, और विषम आएगी 3 7 अमावस्या 15 वो समझना कृष्ण पक्ष की। नहीं सब जगह कृष्ण पक्ष विषम में है, ऐसा नहीं है, नियम नहीं है। यहाँ पर तिथि का नियम समझना कि यह संख्या यदि विषम तिथि में आई तो वो कृष्ण पक्ष की है,
और समतिथि का मान जो है वो शुक्ल पक्ष में है। ये दशमी है तो शुक्ल पक्ष की समझना, द्वादशी है तो शुक्ल पक्ष की, और 1, 3, 7 वगैरह आए तो समझना इसमें 3 ही भी तो तिथि आई है विषुव में। एक तो तृतीया, सप्तमी और नहीं तृतीया, नवमी और अमावस्या, और षष्ठी और द्वादशी, पुनः तृतीया, फिर नवमी, फिर अमावस्या, पुनः षष्ठी और द्वादशी। तो षष्ठी और द्वादशी है वो शुक्ल पक्ष की है, और तृतीया, नवमी और अमावस्या है वो कृष्ण पक्ष की है। 3, 9, 15 विषम। तो याच्यामध्ये विषम तिथि है किन्नो, विषम तिथि आई है तो कृष्ण पक्ष की है, और सम तिथि का मान आया तो शुक्ल। ये विषुव के लिए केवल, आवृत्ति के लिए नहीं, विषुव के लिए समझना केवल। अब आगे आवृत्ति लब्ध रिक्खम, आवृत्ति का जो लब्ध है वह रुक्ष, रिक्ख मतलब नक्षत्र है, उसमें उस नक्षत्र में आवृत्ति का प्राप्त हुआ जो नक्षत्र है, आवृत्ति का नक्षत्र जो भी होगा उसमें 10 जोड़ो, 10 मिलाए होंगे उसको, तो वह विषुव का नक्षत्र आएगा। हाँ, और छठ 10 मगे नूनम, छठी आवृत्ति और 8वीं और 10वीं में एक एक कम करना, उसमें मतलब 9 ही जोड़ना, 10 न जोड़ना। छठी, 8वीं और 10वीं विषुव का निकालने के लिए उसमें 10 नहीं मिलाना, केवल 9 मिलाना, मतलब एक कम मिलाना उसमें। और इशु पे रेखा, ये विषुव में नक्षत्र आते हैं, और 15 गुण पौव जुदती ही दिवसा, और उसमें क्या करना, आवृत्ति और विषुव के जो पर्वों के प्रमाण को 15 से गुना करना, 15 गुण पर्व को 15 से गुना करना, और लब्ध जो आएगा उसमें अपने अपने तिथि का प्रमाण मिला देने पर क्रमशः आवृत्ति और विषुवों के समस्त दिनों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। सब कितने दिन हुए? इसका विषय मुंह से नहीं आता है, सब बोर्ड पर बताना पड़ता है। ये माताजी ने बहन सब अभी सब जगह सूत्र बना, इसलिए सरल हो गया। जीव कांड हमारा जब हुआ ना, कर्म कांड यहाँ तक वो देख के सब जगह सूत्र बनाए माताजी ने भी, वो सूत्र से फटाफट समझ में आता है। क्या करना, पहले आवृत्ति का नक्षत्र, इसमें कितना जोड़ना, 10, तो क्या आएगा, विषुव का नक्षत्र आएगा, क्रमांक आएगा, वो कौन से क्रमांक का वो है, नक्षत्र का क्रमांक जो होगा वो। और इसमें भी छठी, 8वीं और 10वीं आवृत्ति आएगी, तब उस नक्षत्र में 10 न जोड़ करके, बाकी की आवृत्ति में तो 10 जोड़ना, लेकिन छठी, 7वां और 10वां ना, नहीं 8वां 10वां 7वां नहीं, 8वां और 10वां जब निकालते हैं ना, नक्षत्र जो होगा उसमें 9 मिलाना, छठा निकालना ये शुभ, तब वो विषुव की संख्या है, क्रम संख्या। अब दिन संख्या का बाद में निकाले, अपने पहले नक्षत्र निकालो, फिर दोनों गड़बड़ हो जाएगी, वो सूत्र बाद में लिखती हूँ। अब यहाँ पर अपने को प्रथम आवृत्ति विवक्षित है, उसमें विषुव का कौन सा नक्षत्र है, प्रथम आवृत्ति विवक्षित होने पर विषुव का नक्षत्र कौन सा है, तो प्रथम आवृत्ति का नक्षत्र कौन सा है अपना, अभिजित है। अब यहाँ पर अपने 22वां नंबर आया, इन्होंने 20वां नंबर दिया है, क्या गड़बड़ हुई? हाँ नहीं बराबर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर हमने लिखा था, कहाँ पर, कहाँ से प्रारंभ करना, कृतिका से लेकर नक्षत्र संख्या गिनना, और अभिजित नक्षत्र को गिनती में नहीं लेना, ऐसा वह बीच में जो आएगा तो नहीं लेना।
हाँ कृतिकापासून घेतलं तर जास्त येते मग. हाँ, कृतिका से वो बराबर 20वां आएगा। या ये 22वां है ना अभिजीत, अब कृतिका से ले लो तो 20वां आएगा ना बराबर। तर अभिजितला घ्यायचं नाही म्हणत. नहीं, अभिजीत नक्षत्र पर चालू होता है ना पहला आयन, पहले आवृत्ति अभिजीत नक्षत्र पर चालू होती तो वो 20वां लेना पड़ेगा। तो कृतिका से लेकर के गिनो, यहाँ ये कृतिका अपन ने तीसरा है ना, पहले अश्विनी से भी अभी आएगा, अश्विनी से पहला से लिया था, अब कृतिका से लेना यहाँ पर। कृतिका फिर हाँ, मतलब ये 2 कम करो ना, 2 इसमें कम करो तो आएगा ना उत्तर। तो 22 है मतलब 20वां आएगा। तो 20 पहला आवृत्ति का नक्षत्र अभिजीत है, उसका 20 नंबर है और उसमें 10 मिलाएंगे तो क्या आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पर 30 जब आता है तो नक्षत्र की संख्या तो 28 है ना, या 27 या 28 है। तो फिर क्या करेंगे वहाँ पर, वो पूरा एक 28 हो करके फिर दूसरा लेंगे, मतलब इसमें 28 कम करो, जो बचेगा उतना आगे लेना। 30 आया है ना, तो इसमें 28 नक्षत्र है तो कितना आया, 2, तो दूसरा नक्षत्र आएगा। तो कृतिका से रोहिणी, पहला ही शुभ देखो कौन से नक्षत्र पे है, रोहिणी नक्षत्र बताया था ना, हाँ रोहिणी नक्षत्र पे है, बराबर है। केवल कहाँ कौन से नक्षत्र से, म्हणजे ते 28 पेक्षा किती ते मायनस करा. हाँ माइनस करायचं, वो आगे बढ़ाना। जेवढं राहील तेवढी तिथी येणार. हाँ, अब दूसरी तिथि का निकालो नक्षत्र। हाँ, दूसरे आवृत्ति का नक्षत्र, पहले आवृत्ति का पता चलना चाहिए उसको भी निकालने का पहले बताया था उन्होंने कैसे निकालना नक्षत्र। हाँ, दूसरे आवृत्ति का नक्षत्र हस्त नक्षत्र है। हस्त कहाँ पर है, 13वें में, मतलब 11वां समझना। 2 कम करो सब संख्या में से, कमी करणे त्याचं वो कृतिका से गिनना है। यहाँ पर विषुव जो निकालते हैं ना, वो कृतिका से गिनते हैं। काहीतरी कारण असेल ते आचार्य. वो अभी आके नक्षत्र कृतिका से दिए ना आचार्य ने, कृतिका से प्रारंभ किया उसको। मग कधी म्हणताय की अश्विनीपासून घेऊन. हाँ, जहाँ पर वो अभी आवृत्ति जो जब करते थे ना, तो वहाँ अश्विनी से प्रारंभ किया, और यहाँ पर विषुव निकालने के लिए कृतिका से प्रारंभ किया है। तो हस्त नक्षत्र कितने स्थान पर है, 11वें। 11 में 10 बढ़ाना तो कितना आया, 21 आया। तो 21वां नक्षत्र लेना। 21वां कौन सा आएगा, उसमें अभिजीत नहीं गिनना, घनिष्ठ नक्षत्र आएगा। बीच में अभिजीत का नंबर नहीं गिनना, अभिजीत आएगा तो वो अभिजीत नक्षत्र से प्रारंभ किया तो इसलिए वो लिया, लेकिन यहाँ पर नहीं गिनना उसको। तो घनिष्ठ नक्षत्र बराबर है क्या, देखो घनिष्ठ नक्षत्र। हाँ, हस्त नक्षत्र कौन सा 25वां, 21 और 3 पे कृतिका है। हाँ वो घनिष्ठ नक्षत्र है ना, घनिष्ठ नक्षत्र आएगा 21वां, मतलब 21, 3, 24। तो यहाँ पर अभिजीत नक्षत्र बीच में नहीं गिनना, इसलिए वहां पर घनिष्ठ तक 21वां नंबर आता है। हस्तला धरून घ्यायचं ना. हाँ, हस्त नक्षत्र वो मतलब पहले से लेकर के कृतिका से गिनो, कृतिका से कितनेवां नक्षत्र आएगा, वो है 21वां। तो ये कृतिक, हाँ उत्तर सांगा. वो कैसे आएंगे, नाही 2 कमी केले ना. हाँ तो 3 से लेकर के वो 19 हो गए, वो 20 और 21 अभिजीत छोड़ दो, श्रवण और घनिष्ठ नक्षत्र आया 21, घनिष्ठ नक्षत्र आएगा। वो अभिजीत का बहुत ऑप्शनल है, कभी लेना उसको, कभी नहीं लेना। अब हाँ, अब आगे निकालो कौन सा निकालना है। नक्षत्र में गिनने में नहीं लेना, अभिजीत नक्षत्र नहीं लेना। कौन सा निकालना अब, 5वीं आवृत्ति का, 5वीं शुभ का नक्षत्र। 5वीं आवृत्ति का नक्षत्र कौन सा है, विशाखा नक्षत्र है। 5वीं आवृत्ति का विशाखा नक्षत्र कितने पर है, 14वां। 16 मतलब 14 लेना, 2 कम करना। इधर का कृतिका से गिनना है ना, या अश्विनी से गिना है तो वो नंबर आया है। अब कृतिका से गिनना है तो वहाँ पर 14वें नंबर पर होगा।
तो विषय का 14वें नंबर पर है। कौन सी आवृत्ति का बताए? 5वीं आवृत्ति। हाँ प्लस, हाँ ये वो प्लस 10 तो कितना है? 24। 21 पर गणेश था। हाँ 22, 23, 24। हाँ उत्तरा भाद्रपद आएगा, उत्तरा भाद्रपद आएगा। त्याच्यानंतर अभिजित नहीं गिनना ना, इसलिए उत्तर भाद्रपद आएगा। हाँ अब छठी में क्या बताया था उन्होंने? कितने में लाना? एक कम करना है। तो छठी आवृत्ति का नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र कौन से स्थान पर है? ये 8, मतलब कृतिका से छठा नंबर आएगा। छठा नंबर आए ना, 6 + 9 तो कितना हुआ? 15। मतलब यहाँ पर 13वां हस्त नक्षत्र नहीं, 15 आया, मतलब 17वां आएगा यहाँ पर। अनुराधा, अनुराधा बरोबर है, अनुराधा नक्षत्र। हे नक्षत्र 6 छठी आवृत्तीचं पुष्य नक्षत्र है। तो 6 है उसका नंबर, ये 8 नहीं, यहाँ पर यहाँ से एक गिनना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 आएगा। कैसे हो लाएगा? 9 मिलाना है। 9 और 6। छठी और 8वीं और 10वीं आवृत्ति में 9 मिलाना है, एक कम मिलाना है। हाँ तो 15 आएगा। 15वां नक्षत्र मतलब यहाँ पर 17 नंबर का ले लो, अनुराधा वो 15 नंबर पर है। वो अब कृतिका से गिनते हैं ना, तो अनुराधा का 15वां नंबर आता है। हाँ इशुप के लिए कृतिका से लेना है नक्षत्र, तो अनुराधा 15वां नंबर पे आता है, इसलिए अनुराधा नक्षत्र हुआ। छठे इशुप का नक्षत्र अनुराधा है। ऐसे 8वें का भी क्या हो जाएगा? 9 मिलाएंगे। मूल नक्षत्र है 17वां और उसमें 9 मिलाएंगे, 26 आएंगे। तो 26 आएंगे तो यहाँ पर रेवती नक्षत्र नहीं, अश्विनी आएगा ये वापिस। मूल नक्षत्र किती? मूल नक्षत्र यहाँ पर 19वां है, मतलब 17वां लेना। 17 में 9 मिलाया तो 26 आया। तो 26 मतलब यहाँ पर 3 है ना, अभिजीत को 1 निकल करके, तो अश्विनी आ गए ना, अश्विनी नक्षत्र आएगा। 26 आहे ना? 26 है तो यहाँ 29वां लेंगे ना। कौन सा मिला के निकालना? हाँ ये तो हो गया अनुराधा, इसके बाद कौन सा? रेवती येते। 8वीं का, 8वीं। 8वीं का 17 + 9 मतलब 26 होता है, और 26वां नक्षत्र मतलब यहाँ पर अश्विनी आएगा। 8वीं का कौन सा हुआ? 27 नक्षत्र लेना है ना, अश्विनी 26 और भरनी 27वां हो गया ना। अभिजीत को छोड़ना है तो 27 नक्षत्र होंगे ना, तो 26 यहाँ से चालू किया है तो 26 वही आएगा और 27 वही आएगा भरने। तो अश्विनी नक्षत्र है 8वीं शुभ का, दिया है ना, अश्विनी ही दिया है ना। हाँ अश्विनी ही है। और 10वीं आवृत्ति का नक्षत्र है कृतिका, मतलब पहला ही है, और उसमें 9 मिलाएंगे तो 10वां, तो 10वें विशुभ का 10वां ही है। उत्तरा फाल्गुनी 12 नंबर है, मतलब 10वां। यहाँ पर अपना कृतिका से गिनेंगे तो वो 2 कम करना है। कृतिका पहिलीच आहे, 9 आहे ना? कौन सा? कृतिका नक्षत्र। कृतिका में 9 मिलाएंगे तो 10 हो गया। तो 10वां कौन सा आया? उत्तरा फाल्गुना। हाँ यहाँ कृतिका से 6 7 8 9 10 उत्तरा फाल्गुना आया। अब दिन संख्या काय? 8वीं आवृत्ति में 17वां मूल नक्षत्र है आवृत्ति का, उसमें 9 मिलाते तो विशुभ का नक्षत्र आता है। बाकी के इसमें 10 मिलाने पर आता है, 6ठे 8वें और 10वें में 9 मिलाने पर आता है। ते सांगितले की 17वां मूल नक्षत्र उसमें 9 मिलाया तो विशुभ का नक्षत्र 26वां अश्विनी आया।
आवृत्ति के नक्षत्र में 10 और 9 मिलाने पर 10 मिलाना है या 9 मिलाना है कहीं पर, तो विषुव का नक्षत्र आता है, ये बता रहे हैं। अब आगे दिन संख्या निकालना है कि कितने दिन हो गए, कहाँ से युग के प्रारंभ से लेकर के अब दूसरे आवृत्ति तक के दिन संख्या गिनना है। तो उसके लिए सूत्र दिया आचार्य ने क्या, हाँ, आवृत्ति के जो पर्व है उसको 15 से गुना करना और तिथि संख्या जोड़ना। सूत्र करो, आवृत्ति आवृत्ति के जितने पर्व हैं पर्व गुना 15, प्रत्येक पर्व के 15 दिन होते हैं, तो आवृत्ति के पर्व को दिनों से गुना किया और तिथि जो उतने उतने दिन आगे जाएंगे ना, तो इसलिए तिथि को जोड़ो उसमें प्लस तिथि, तो युग के प्रारंभ से लेकर कितने दिन हो गए वो निकलेंगे। दिन संख्या उस आवृत्ति तक कितने दिन हो गए ऐसा निकलेगा। अब दूसरे आवृत्ति है, तो उसके पर्व कितने हो गए दूसरे आवृत्ति तक, 24 पर्व हो गए। पहले आवृत्ति के 12 और दूसरे आवृत्ति के 12, हाँ, एक एक आयन में 12-12 पर्व होते ना, तो एक वर्ष में 24 पर्व हो गए ना। हाँ हाँ, तो 24 मतलब वो लास्ट तक 24, दूसरे आवृत्ति के लास्ट तक दिनों की संख्या आएगी। 24 पर्व, हाँ, 24 गुणिले 15 प्लस वहाँ तिथि, कौन सी तिथि वहाँ आगे की तिथि त्रयोदशी आएगी ना, तीसरी आवृत्ति जो प्रारंभ होगी त्रयोदशी को होगी, पहली प्रतिपदा को, दूसरी सप्तमी को और तीसरी त्रयोदशी को आवृत्ति। तो इसलिए 13 मिला हो, मतलब वो तीसरे आवृत्ति के पहले दिन तक के दिन आ जाएंगी ये, दूसरे आवृत्ति की समाप्ति और तीसरे आवृत्ति का पहला दिन, वहाँ तक के दिनों की संख्या आएगी। तो 24 गुना 15, 15 चौक 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 360 बराबर 13, 373 दिन हो गए, एक साल हो गया ना पूरा, दूसरा साल चालू हो गया, एक युग का पहला वर्ष हो गया और दूसरा वर्ष चालू हो गया, तो 373 दिन हो गए। एक वर्ष में 372 दिन, 366 और 6 अधिक 372 दिन के। अब ये आचार्यों का भी कभी 372 करते, कभी 366 करते, कभी 354 करते, मतलब 354 तो तिथि घटा करके हैं ऐसे। आगे अब कौन से पर्व के निकालने हो ले लो। तीसरा, हाँ, चौथी आवृत्ति, आवृत्ति की जो पर्व संख्या है हर वर्ष में तो 24 से ज्यादा होते हैं, अधिक में होता तो काय आवृत्तीची जी पर्व संख्या ही प्रत्येक पर्व संख्या तो अपन निकाली ना सब, 12 फिर 24 हो गए, फिर वो उसमें 13 बढ़ गए, मतलब एक बढ़ गया तो 13 पर्व बढ़ गए ना, तो फिर 37 पर्व हो गए ना, तो तीसरे आवृत्ति के अंतिम तक 37 पर्व हो गए, तो तीसरे पर्व तो 37 गुना 15 हो जाएगा। और आगे तिथि जो आएगी चौथी आवृत्ति के पहला दिन, चौथ्या आवृत्तीचं, ये दूसऱ्या आवृत्ति के हो गए ना, दूसऱ्या आवृत्ति तक के दिन हो गए। अब तीसरे आवृत्ति के अंतिम तक, मतलब चौथी आवृत्ति के प्रारंभ तक, हाँ, तीसरे आवृत्ति के अंतिम तक, शुरू का नहीं लेना, अंतिम तक कितने दिन हुए, हाँ, तो 37 पर्व हुए, तो 15 गुना किया, और जो चौथी आवृत्ति की पहली तिथि आएगी, पहले आवृत्ति के 12 पर्व, दूसरे आवृत्ति के 12 पर्व, तीसरे आवृत्ति के 13 पर्व, कितना हो गया
24 आणि 13 37 हो गया। हम्म। हाँ, अरविंद जोशींचा फोन यायला लागले, आज इथंच लागले। गेला वाटतं, गेला मग राहू दे। आगे अब क्या निकालना है? विषुव के दिन गाताला बोलले की त्याचा जो अर्थ चाललाय, गाता का ही अर्थ चल रहा है ना, 429 नंबर की गाता का ही अर्थ चल रहा है। उसमें आवृत्ति के दिन और विषुव के दिन अब ये आवृत्ति के दिन निकाले ना, ऐसे विषुव के भी दिन निकालो। दूसरे इशुभ तक कितने दिन हो गए? दूसरे इशुभ, दूसरा जो इशुभ हुआ तो वहाँ पर कितने पर्व बीतने पर हुआ? 18 पर्व बीतने पर हुआ। तो 18 पर्व हुए, तो 18 गुणा 15 प्लस तिथि 37 का नहीं हुआ क्या? हाँ, वो उसका ये नहीं किया था, खाली जोड़ नहीं किया था। 37 गुना 15 प्लस चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी तिथि आती है तो 4 प्लस करेंगे वहाँ पर। चौथी है तिथि, हाँ। 15 सत्ते 5 5 हाचा 10, 15 तिया 45 और 10 55 प्लस 4 तो 559 दिन हो गए। तो चौथी आवृत्ति का जो प्रारंभ हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 45 आणि 10 55 ठीक है ना, 559 नहीं बराबर। युग के प्रारंभ से चौथी आवृत्ति के प्रारंभ तक इतने दिन हुए। चौथी आवृत्ति के प्रारंभ दिन तक के दिन हो गई है। ऐसे यहाँ पर गड़बड़ होती है थोड़ी सी। वो तीसरी आवृत्ति के पर्व लिए ना, तो वो तीसरी आवृत्ति के अंतिम और चौथी आवृत्ति का प्रारंभ, ऐसा। अब विषुव का निकालना है, तो दूसरे विषुव के पर्व कितने हुए? 18 पर्व बीतने पर दूसरा विषुव आया ना। हाँ, विषुव की पर्व संख्या, तो विषुव के पर्व ले लो। दूसरा विषुव के तक के कितने दिन हुए? तो 18 गुना 15 और उसकी जो तिथि आएगी आगे की, नवमी तिथि, पहले तृतीया को आई और दूसरे नवमी को आई, तो 9। हाँ, विषुव संख्या। दूसरे, हाँ, दूसरा विषुव ऐसा बोलो ना, दूसरे विषुव तक कितने दिन हुए? तो 18 पर्व गुणित 15 प्लस तिथि नवमी, तो 9 प्लस किया, तो 18 गुणा 15, 18 5 90, अच्छा 9, 18 के 18 और 9 27, बराबर है ना। प्लस 9 279। दूसरे पर्व तक 279 दिन हुए। हे सोपं है ना, यहाँ पर उनको क्या कितने पर्व हुए थे? एक एक पर्व में 15 दिन है, तो 15 से गुना किया, और तिथि आगे है तो उतने दिन आगे बढ़ाएंगे अपन। तो 9वीं तिथि है तो 9 बढ़ाया इसमें आगे। अब ये विषुव पे में नक्षत्र प्राप्ति का दूसरे प्रकार से बताते हैं। विषुव तक, उस विषुव तक कितने दिन हुए, उस आवृत्ति तक कितने दिन हुए, ऐसा दिन संख्या युग के प्रारंभ से लेकर अब आगे जो भाई 7वां वगैरह दिन आया, 7वां विषुव पाएगा, 7वीं आवृत्ति है तो कितने 1200 वगैरह दिन हो जाएंगे। 5 साल के कितने दिन हो जाएंगे सब मिला करके? 62 गुना 30, 12 आवृत्तियों में 10वीं आवृत्ति है ना, निकालो वहाँ पर। हाँ हाँ, उसके दिन संख्या
10वीं आवृत्ति है, उसके पर्व है 124, 24 गुना 15, 15 चौक 60। अभी इसमें तिथि की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। शेवट के उसके प्रारंभ में करना है तो वो फिर वो 9वीं आवृत्ति के पर्व लेने पड़ेंगे। 9वीं आवृत्ति के पर्व लेकर के 15 से गुना करके फिर 10वीं आवृत्ति की पहली तिथि जो है वो लेने पड़ेगी। ये लास्ट तक के पूरे दिन आ जाएंगे। 15 चौक 60 और 6, 15 दूनी 30 और 6 36, अच्छा 3, 15 के 15 3 18, 1860 दिन हो गए। ये सब 10वीं आवृत्ति के अंतिम समय तक दिन हो गए। 10 आवृत्ति के दिन, 5 साल के थे। एक साल में 366 दिन, तो 5 साल में कितना? 372 होंगे ना, 372 दिन, एक साल में 372 दिन, तो 5 साल में कितने हो गए? बराबर आते कि देखो, 372 साल का होता है। बराबर है ना? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा। हाँ, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक वो जहाँ युग प्रारंभ हुआ श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से 5वें वर्ष में अंतिम जो आषाढ़ पूर्णिमा आई वहाँ तक 1860 दिन होंगे, 24 मास होंगे। मास 62 मास, 24 मास नहीं 62 मास, 60 मास है ना, 2 महीने। हाँ, तो 62 मास होंगे। और पर्व 124 और दिन 1860। क्या 5 वर्ष के 5 वर्ष आयन जो है 10 हो गए और मास 62 हो गए और दिन पर्व 124 हुए और दिन 1860 हुए 5 वर्ष में। 5 वर्ष में 10 आयन, हाँ आयन 10 और पर्व 124 हुए। पहले मास ले लो, मास 62 हुए, महीने 62 और पर्व दुगने, पर्व 124 और दिन 1860। लेकिन ये अश्विन महीना कैसे बढ़ता है वो नहीं पता है अपने को, कैसे कैसे आगे बढ़ता है अधिक महीना। अभी अपने को कार्तिक और वो समझ पौष और पहला आषाढ़, ये 2 बढ़ते ऐसा समझ में आया। लेकिन ये फिर हाँ ते 2 महीने वाढते। वो तिथि घटती बढ़ती है, उसके कारण से ऐसा होता होगा, क्या पता है। और 62 कसं आहे तसं म्हणाले की 60 तो ये 2 मास बढ़ गए ना अधिक महीने के। 2.5 साल में एक अधिक महीना आएगा, 2.5 साल में दूसरा महीना आएगा, 2 साल 2 महीने बढ़ गए। अब आगे, अब दूसरे प्रकार से विक्षुप में नक्षत्र बताते हैं, फिर वो समाप्त हो जाएगा। फिर अपना आगे नक्षत्रों का दूसरा और वर्णन आएगा। नहीं हो 4 बज गए। एक नक्षत्र का लाने का प्रकार हो गया, फिर अब नक्षत्र उसके स्वामी वो बताएंगे। सब नक्षत्र के स्वामी कौन कौन है, कौन से नक्षत्र का कौन स्वामी है। फिर आगे ताराओं की संख्या बताएंगे, नक्षत्रों में ताराओं की संख्या। ऐसे 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, 2-3 दिन में। अपनी 13 तारीख तक हो जाएगा समाप्त। 13 तारीख के पहले, मतलब 13 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे प्रारंभ के। ज्योतिर्लोकाधिकार पूरा। ओम जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को पहचानिए। नित्यं स्वभाव स्पृशः, सदैव अपने स्वभाव को स्पर्श कीजिए।
मैं पहले भी जान ही रहा था, अभी भी जान ही रहा हूँ। जानना ही मेरा स्वभाव है। आत्मा ज्ञानमय होने से ज्ञान का कार्य तो सदैव चलता ही रहेगा और ज्ञान में नए नए विषय भी आते ही जाएंगे। लेकिन उन विषयों को जानते हुए भी मैं ज्ञानमय ही हूँ। ज्योतिर्लोकाधिकार को जानते हुए मैं ज्योतिर्लोक रूप नहीं हुआ। ये सूर्य, चंद्र, तारा, नक्षत्र, ये ज्योतिष का वासी देव, ये भी एक जीव है। उस जीव की वह वर्तमान पर्याय है। वह जीव भी उस पर्याय रूप नहीं है, वह भी शुद्ध चैतन्यमय ही है। मैं भी बहुत बार ज्योतिर्लोक में उत्पन्न हुआ, लेकिन ज्योतिष का वासी नहीं हुआ, जीव ही रहा वहाँ पर भी। देखिए अपने को। किसी भी पर्याय में गया तो मैं जीव ही रहा। अनादि अनंत सभी पर्यायों में यह मैं एक जीव ही हूँ, ज्ञानमय ही हूँ। अपने अनंत गुणों के वैभव से संपन्न एक श्रीमान हूँ, लक्ष्मीमान हूँ, धनवान हूँ। देखिए अपने को। अपने पास बहुत संपत्ति पड़ी है। मैं गरीब नहीं हूँ, दीनहीन नहीं हूँ। अपनी लक्ष्मी से, अनंत गुणरूपी लक्ष्मी से संपन्न हूँ। जानिए। मैं बाह्य ज्योति नहीं हूँ, मैं चिद ज्योति स्वरूप हूँ। चिदर्ची, चंचत चिदर्चिरमयी, प्रकाशमान चैतन्य ज्योति स्वरूप, यह मैं अनादि अनंत एक ध्रुव द्रव्य हूँ। अपने को जानिए। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, अखंड स्वरूपोऽहम्, ज्ञानमात्र स्वरूपोऽहम्, सच्चिदानंद स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्। ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सवसा, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लो